ओम शांति। मैं पन से मुक्त, मैं आत्मा देहभान की प्रवृत्तियों से मुक्त निवृत्त आत्मा हूँ, न्यारी और प्यारी हूँ। आज का स्वमान है, मैं कमल पुष्प समान न्यारी आत्मा हूँ। आज शिव बाबा के हम बच्चों के प्रति 20/8 के दिन के लिए विशेष डायरेक्शन है। बाबा समझाते, बच्चे तुम्हें सारा दिन यही धंधा करना है, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। बाबा कहते हैं जिसका जो धंधा होता है वह सारा दिन उसी के विषय में सोचते रहते हैं। तो संगम युग पर तुम्हें यह धंधा मिला है, सबको रास्ता कैसे बताएं। बाबा कहते 2 तरह के पुरुषार्थी हैं। एक तो बाप से वर्षा लेकर के पतित से पावन बनते हैं और अमर लोक में जाते हैं। दूसरे पुरुषार्थी फिर कयामत के समय सारा हिसाब किताब चुकतू करते हैं और वापस परम धाम में बैठ जाते हैं। उनको शांति का वर्षा मिल जाता है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें सारे कल्प का हीरो पार्ट बजाने का पुरुषार्थ करना है और श्रेष्ठ प्रारब्ध प्राप्त करनी है। फिर आज बाबा डायरेक्शन देते, बुद्धि का भोजन तैयार करना है। उसके लिए बहुत सूक्ष्म बातें जो बाबा ने समझाई हैं वह चिंतन में लानी है। जैसे कि सतयुग अमर लोक है, वहां पर मृत्यु का कोई नाम नहीं है। आत्मा एक चोला जरूर छोड़ेगी, दूसरा लेगी, परंतु मृत्यु नाम कोई भी नहीं कहेगा, क्योंकि अपने समय पर आप पे ही शरीर छोड़ देंगे, कोई अकाले मृत्यु नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते इसका चिंतन करना है। दूसरा बाबा ने समझाया कि त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं कहेंगे, त्रिमूर्ति शिव है, क्योंकि शिव बाबा ही ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। तो ऐसी ऐसी सूक्ष्म बातों को बाबा कहते बुद्धि के भोजन को तैयार करना है और तुम बच्चों को ऐसा बुद्धि को भोजन देना है। फिर बाबा समझाते, यह सब बहुत सूक्ष्म बातें बाबा समझाते हैं। फिर आज बाबा शंकर के लिए भी समझाते कि कोई कहता है शंकर ने आंख खोली और विनाश हो गया। तो बाबा कहते ऐसे कोई विनाश नहीं होता है, यह सब प्रैक्टिकल में होना है। कैसे कैसे होना है वह तुम सब आगे चल करके देखेंगे। फिर बाबा समझाते शंकर भगवानोवाच नहीं कहेंगे, यह है त्रिमूर्ति शिव भगवानोवाच। ब्रह्मा सो विष्णु का भी रहस्य आज बाप समझाते हैं कि बच्चे ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही शिव बाबा के बच्चे हैं। ब्रह्मा का पार्ट थोड़े समय का है और विष्णु का पार्ट बहुत जास्ती है, बहुत लंबा पार्ट है। बाबा कहते ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, विष्णु के द्वारा रचना नहीं रची जाती है। लेकिन जो विष्णु का पार्ट है वो सतयुग से लेके कलयुग अंत तक, इसीलिए विराट रूप भी विष्णु का दिखाते हैं। बाकी इस समय पर त्रिमूर्ति शिव ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करते हैं। तो बाबा आज समझा रहे ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है और विष्णु भी और शंकर भी। वैसे तो 3 बच्चे हैं, पर बाबा कहते हैं पार्ट एक ही आत्मा का है, इसलिए ब्रह्मा को बच्चा कहेंगे। ब्रह्मा को आकर के गोद लेते हैं, वही फिर ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। बाकी विष्णु का ऐसा कोई रोल नहीं है, ब्रह्मा की आत्मा ही अपना पार्ट बजाती है। फिर बाबा समझा रहे जास्ती पार्ट किसका है, ब्रह्मा का या विष्णु का। बाबा कहते शंकर का तो कोई साकार में पार्ट नहीं है, परंतु ब्रह्मा का पार्ट इस संगम युग पे थोड़ा सा ही है। बहुत लंबा जास्ती पार्ट है विष्णु का। अलंकार के लिए बाबा समझाते कि अलंकार संगम युग पे है, संगम युग पर ही तुम इन्हें धारण करते हो। वह संपूर्ण रूप विष्णु को दे दिए हैं, लेकिन इस संगम युग पर ही अलंकारों के द्वारा
विकारों से युद्ध करते हो और जीत प्राप्त करते हो। तो संगम समय की ही निशानी है। फिर बाबा समझा रहे हैं कि ब्रह्मा को बच्चे हैं और शिव बाबा को भी बच्चे हैं। तो बाबा पूछते क्या विष्णु को बच्चा नहीं है? फिर बाबा समझा रहे कि विष्णु को कोई बच्चा नहीं होता, क्योंकि विष्णु कोई ऐसे ही एक रूप दिखाया है। बाकी ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा रचना रचते हैं और शिव बाबा के खुद ही सभी आत्माएं बच्चे हैं, इसलिए शिव बाबा को भी बच्चे होते, ब्रह्मा को भी बच्चे होते। विष्णु द्वारा कोई रचना नहीं रची जाती सतयुग में, इसलिए बाबा कहते विष्णु को कोई बच्चा नहीं है। फिर ब्रह्मा की रचना के लिए बाबा आज समझाते हैं, हम सब ब्रह्मा की रचना होते तो क्या हो गए? ब्राह्मण ब्राह्मणियां। परंतु बाबा कहते हैं यह पावन बनने की बाबा युक्ति बताते हैं, समझाते हैं कि ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की स्थापना हुई तो तुम सब ब्रह्मा के बच्चे हो। बाकी यह सब कोई कहने की बात नहीं है कि हम एक ब्रह्मा के बच्चे, हमारा एक पिता है या हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं। बाबा कहते कहने की दरकार नहीं है, लेकिन अंदर से ये बातें समझनी है और अपनी स्थिति श्रेष्ठ बनानी है। जब ब्रह्मा रचना रचते तो सारी सृष्टि ही उसकी रचना हो जाती, ये समझने की बातें हैं। फिर बाबा समझा रहे हैं कि जो बच्चे बाप से ज्ञान लेकर के पावन बनते हैं वह बच्चे सभी ब्राह्मण स्वर्गवासी बनते। तो पहले ब्राह्मण बनते तब स्वर्गवासी बनते, बाकी और कोई भी स्वर्गवासी नहीं बन सकते हैं। अगर ब्राह्मण नहीं बनते तो स्वर्गवासी भी नहीं बन सकते। बाबा कहते शांति धाम वासी बनेंगे, फिर इस सृष्टि में कलयुग अंत में आएंगे, शांति धाम में जाकर के बैठ सकते हैं, लेकिन स्वर्ग धाम वासी नहीं बन सकते, क्योंकि वहां जाने का उनका पार्ट नहीं है, केवल ब्राह्मणों का ही यह पार्ट है। फिर बाबा आज दो पुरुषार्थी के लिए समझाते कि कुछ आत्माएं हिसाब किताब चुकतो कर केवल शांति में जाना चाहती हैं। बाबा कहते वह कयामत के समय सजाएं खा करके शांति धाम जाएंगी, और तुम बच्चे पुरुषार्थ करके तपस्वी बन करके पावन बनते हो तो तुम जाजती पार्ट बजाते हो सुख का, तुम्हें स्वर्ग धाम मिलता है, इसलिए तुम्हें पुरुषार्थ करना है ऊंचे ते ऊंचा पार्ट बजाने का। फिर धंधे के लिए भी आज बाबा समझाते हैं, किसी का भी कोई धंधा होता है तो वह धंधे के विषय में बहुत विचार करते हैं। तो संगम युग पर आकर के तुम बाप से मिले हो, बाप ने तुम्हें धंधा दे दिया पतित से पावन बनाने का, मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताने का। तो सारा दिन युक्ति निकालते रहो, कैसे इस धंधे को करें, किस प्रकार से सबको उस धंधे में लगाएं, कैसे सबको पावन बनने का रास्ता बताएं, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताएं। बाबा कहते नई नई युक्तियां तुम्हें इस धंधे में निकालनी है। फिर आज बाबा समझाते जब कन्या की शादी होती है तो कोई कोई बंद पेटी दान में देते हैं, उसको मुट्ठा कहते हैं, और कोई कोई ऐसे दिखा करके देते हैं। तो बाबा कहते तुम भी, बाप तुम्हें मुट्ठी में बंद करके हथेली पर बहिष्त दे देते हैं। तुम बाप के बनते हो तो बाप भी गुप्त रूप में बहुत बड़े बड़े महल, बहुत बड़ा स्वर्ग तुम्हें दे देते हैं, लेकिन गुप्त देते, अभी कुछ दिखाई नहीं देता है। मुट्ठी बंद करके तुम्हें विश्व की बादशाही दे देते हैं। फिर याद के लिए आज बाबा समझाते हैं कि याद खिसक जाती है, पारे मिसल होती है। बाबा कहते ज्ञान बल से विश्व की बादशाही नहीं कहा गया, ज्ञान से कोई इतनी बड़ी प्राप्ति नहीं है। ज्ञान तो बहुत सहज है, लेकिन याद में बैठना, उसमें बुद्धि को एकाग्र करना, यह मेहनत का काम है। इसलिए बाबा समझाते कि याद बुद्धि से बार बार खिसक जाती है, ठहरानी पड़ती है। जो याद को योग कहता है तो उसको और भी मुश्किल लगता। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हें सबको समझाना भी है तो अपने बाप को याद करो। योग अक्षर रॉन्ग है और वह टफ भी लगता है, इसलिए याद अक्षर बोलना है और बुद्धि को याद में टिकाने का प्रयास करना है। फिर बाबा आज समझा रहे हैं कि इस समय तुम्हारा पावन नाता बनता है आदि देव आदि देवी ब्रह्मा और सरस्वती के द्वारा
सृष्टि की परमात्मा स्थापना करते हैं, तो आदि देव के बच्चे, ब्रह्मा के बच्चे हम सभी ब्राह्मण ब्राह्मणियां बन जाते हैं। यह समझ करके सृष्टि आदि की स्थापना में बाप का मददगार बनना है। विनाश के लिए भी बाबा समझाते हैं कि विनाश कोई ऐसे ही नहीं हो जाएगा, आंख खोली और विनाश हो गया। बाबा कहते प्रैक्टिकल में सारी चीजें होंगी, शरीरों के विनाश होंगे, आत्माएं तो अपने घर जाएंगी। इसलिए यहाँ विनाश होता है, नेचुरल कैलेमिटीज से भी होगा, एटॉमिक वॉर से भी होगा। बाबा कहते तरह तरह के तरीकों से भयंकर विनाश होगा, केवल आंख खोली इससे विनाश हो जाए ऐसा नहीं होता है। इम्तिहान के लिए भी बाबा आज समझाते कि कोई बहुत बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो बुद्धि में ख्यालात रहते हैं, कितना बड़ा इम्तिहान पास करूंगा, इतने बड़े पद के लिए एडमिशन लिया है तो पास होने के बाद ये करूंगा, घर बनाऊंगा, ऐसे करूंगा, ये करूंगा, बहुत सारे ख्याल बुद्धि में चलते हैं। जिसको निश्चय होगा कि इम्तिहान पास करेंगे और ऊंचा पद पाएंगे तो उन्हें ये भी बुद्धि में चलेगा हम ये बनाएंगे, यह करेंगे। तो बाबा कहते तुम्हारा भी बहुत बड़ा इम्तिहान है, तो तुम्हारी बुद्धि में भी चलना चाहिए कि हम मनुष्य से देवता बनेंगे। इस इम्तिहान को पास करके हम ऐसे ऐसे अपने महल तैयार करवाएंगे, ऐसी ऐसी हमारी राजधानी होगी, इतनी सुंदर दुनिया होगी, ऐसे ऐसे हम वहाँ राज करेंगे। ऐसे ख्यालात निश्चय बुद्धि बच्चों के ही चल सकते हैं। फिर बाबा सोमनाथ के लिए भी समझाते कि तुम सभी जब प्रारब्ध पा लेते हो तो 2 युग राज्य करने के बाद इतना श्रेष्ठ सोमनाथ का मंदिर बनाते। बाबा कहते धन माल बहुत होगा तभी तो सोने का सोमनाथ मंदिर बनाते हैं। और केवल एक ही मंदिर नहीं, बाबा कहते अनेक मंदिर होंगे। ऐसे नहीं कि कोई आया और तुरंत लूटा और एक ही मंदिर, ऐसे नहीं होता है। बाबा कहते जब त्रेता युग से द्वापर युग आएगा तो वहां पर भी कुछ नेचुरल कैलेमिटीज के द्वारा महल सब नीचे चले जाएंगे। इसलिए बाबा समझाते हैं कि तुम्हें बहुत सारे और भी वहां मंदिर होंगे, यानी तुम्हें बहुत सारा धन प्राप्त होता है। इस इम्तिहान को पास करने से तुम्हें वहां पे अटल अखंड सुख शांति मिलती है, तो तुम भक्ति मार्ग में फिर बहुत सारे महल आदि बनाते हो। फिर बाबा आज समझा रहे जब बच्चे बेहद का सुख मिलना है तो खाने की हबच लालच ये सब छोड़ करके, बाबा कहते पेट 2 रोटी खाता है, इसलिए बेहद का सुख पाना है तो अपना पुरुषार्थ करना है। नींद का, आराम का, भूख का, इन सब का त्याग करना है। त्याग करके बेहद का सुख पाने के लिए जितना पुरुषार्थ कर सके उतना करना है। बाबा कहते उसमें खाने की चिंता नहीं करनी है कि हम सेवा करते, पुरुषार्थ करते तो खाने को कहाँ से आएगा, क्या होगा। यह हबच लालच या खाने का कोई ऐसा शौक तुम्हें नहीं पालना है। 2 रोटी खानी है और बाबा की सेवा करनी है। फिर बाबा आज ये भी समझा रहे हैं, कोई कन्या है, कोई कुमार है, पावन बनना चाहते हैं तो कोई भी उन पर हाथ नहीं उठा सकते। बाबा कहते यह उनका हक है, पवित्र बनना ही है, यह सिर्फ संकल्प करना है। और जब ज्ञान कम है तो थोड़ी सी अंदर में संशय आता है, पता नहीं होगा नहीं होगा। ज्ञान कम होने के कारण बाबा कहते हैं डरते हैं। बाकी भगवान का आदेश है तो इस समय हम बाप की मानते हैं तो बाप भी मददगार बनते हैं। अगर कोई सोचता है कि गंधर्वी विवाह करे तो बाबा कहते हैं यह भी उनके अपने अंदर की कमजोरी है। डरते हैं इसलिए कमजोरी से यह बातें करते हैं। बाकी बाबा कहते जिनमें ज्ञान भरपूर है वह कोई ऐसी बातें नहीं करेंगे, पावन बन करके ही दिखाएंगे। बेहद का सुख तुम्हें इस समय प्राप्त होता है, इसलिए बेहद के सुख के लिए बाबा कहते बहुत बड़ा त्याग भी छोटा त्याग लगता है, कोई बड़ा त्याग नहीं होता है, क्योंकि प्राप्ति बहुत बड़ी है। लालच के लिए भी बाबा आज समझाते बच्चे अखंड अटल स्वराज्य प्राप्त करना है तो हबच लालच खाने पीने की, पहनने की, ये सब छोड़ करके विश्व की बादशाही पाने का पुरुषार्थ करना है।
प्रवृत्ति के लिए भी बाबा ने आज समझाया, जो आपकी अपनी प्रवृत्ति है उन सब से भी निवृत्त होना है। देह और देह के संबंधों की प्रवृत्ति से तो निवृत्त हो जाते हैं, पर जो स्वयं की प्रवृत्ति है, स्वयं के स्वभाव संस्कार ये वो, तो बाबा कहते हैं स्वयं की प्रवृत्ति और हद की प्राप्तियों की प्रवृत्ति, मैंपन की प्रवृत्ति, ऐसी बाबा कहते हैं सेवा की प्रवृत्ति, ऐसी बहुत सारी प्रवृत्तियां हैं। इन सब से भी परे जाना है, निवृत्त होना है, यानी मैंपन का त्याग करना है। ऐसे पुरुषार्थी जब बनेंगे तभी बाबा कहते हैं सदा काल की प्राप्ति के अधिकारी बन सकते हैं। आज बाबा ये भी समझाते कि अगर प्रभु का प्यार पाना है तो कमल पुष्प समान न्यारे बनो। जितना जितना न्यारे बनेंगे उतना उतना प्रभु के प्यारे बनते जाएंगे। आज का अव्यक्त इशारा है, बाबा कहते सच्चे प्रभु के परवाने उन्हें कहेंगे जो ना नींद देखते, ना भूख देखते, ना चैन, ना प्यास, और बाबा की सेवा में लगे रहते हैं, रात दिन भी नहीं देखते, बाबा के प्रेम में लवलीन, बाबा के दिल में समाये हुए रहते हैं। उन्हीं को बाबा कहते हैं सच्चे परवाने। वह किसी भी चीज की, आराम की भी परवाह नहीं करते हैं। जैसे क्षमा ज्योति स्वरूप है, ऐसे खुद भी ज्योति स्वरूप बन करके बाप के प्यार में लवलीन अवस्था में रहते हैं। किसी सुख के साधन को आधार नहीं बनाते, बाप के प्यार से वह बाप के स्वरूप, लाइट माइट स्वरूप बन जाते हैं। ओम शांति।